से कीचड़ निकल रहा है, मुख से थूक निकला उसमें भी बदबू, कफ, पित्त, वायु, मल, मूत्र, हड्डी, मांस, मज्जा, चमड़ा, कोई चीज सुंदर है इसमें? नहीं। तो क्यों सुंदर मानते हो? सुंदर एक ही है, श्याम सुंदर। उसको सुंदर मानो, अपने आप को बोलो। वो घर में ऐसे ऐसे चलते रहते उसको क्या कहते हैं? किसी को पता है? भगवान के भक्त क्या कहते हैं? प्रभु आप सुंदर हो, मैं। अरे सुंदर का विलोम करो भाई, कुछ तो समझो। सुंदर भगवान के भक्त कहते हैं आप सुंदर हो, मैं छछुंदर हूं। ये आप लोगों को नहीं कहा जा रहा है, अपने ऊपर मत लेना। हाँ मैं हो सकता हूँ क्योंकि मैं हूं। घर घर जाकर के भीख मांगता हूँ रोटी की, तो छछुंदर का ही तो काम है। कहने का मतलब है कि उस परमात्मा को सर्वोपरि मानो। मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, यह समझते हुए चलो। अपने शरीर को देख करके मोहित हो जाते हैं। पता चला कोई नात रिश्तेदार में पड़ा हुआ है, किसी स्त्री को देख करके मोहित हो गए, किसी पुरुष को देख करके मोहित हो गए, रात दिन उसी को सपने देख रहे हैं, उसी में डूबे हुए, मरते समय उसी की चिंतन हो गया, अगला जन्म लेकर के आ गए। रास्ते में चले जा रहे हैं, रोड पे चले जा रहे हैं, ना परिचय है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई मतलब है, ना जान पहचान है, अनायास ही देख करके उसको मन में पसंद कर ली, उससे मिलने की इच्छा होने लगी। उसमें आसक्त हो गए। नरक में जाने का अपना टिकट कंफर्म कर लिया। 3 प्रकार के वैराग्य होते हैं: मरकट वैराग्य, श्मशान वैराग्य, सच्चा वैराग्य। एक बंदरों का वैराग्य, थोड़ी देर के लिए बुढ़ापे में आता है, बेटे बहुओं ने कुछ अपमान किया, मैं कल हरिद्वार चला जाऊंगा, स्टेशन तक गए, नाती पोते की याद आ गई, घर पे आ गया, हो गया वैराग्य। कोई मर गया, श्मशान घाट जा रहे हैं, भैया कैसे? अरे कल बैठ के साथ में चाय पिए थे, देखो चले गए। सबको चले जाना, अब तो बिना रामायण का पाठ के पानी नहीं पीऊंगा। और आज पता चले 3 बजे भोर में पत्नी को आवाज लगाए, देवी जी चाय बन गई क्या? हो गया रामायण का पाठ। अरे वैराग्य होता है यहां से, हृदय से, मन से सोच लो कि मैं इस संसार का नहीं हूं, तब वैराग्य होगा। दूसरे को सुनाने से नहीं कि मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं बैरागी हूं। अपने आप को अपने आप से कहिए कि आप बैरागी हो। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया, वो डूब गया मझधार। इसलिए मन से त्याग करो महाराज। इस संसार में रहो, केवल बैठ करके मंदिर में पूजा मत करना। ये मत सोचना 3 घंटे मैं आरती भगवान को किए जा रहा हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं मैं। कभी घर से निकलना तो कोई भूखा होगा, रोटी की आस लगाए बैठा होगा, उसको कभी मिठाई खिला देना, कभी रोटी दे देना। ठंडी के मौसम में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ठंड के मारे कांप रहा होगा, उसके ऊपर ले जाके एक चद्दर डाल देना। कभी किसी गाय को रोटी खिला देना, कभी किसी वृक्ष में पानी डाल देना। यह सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर में पूजा कर लिया, दरवाजे पे कोई आ गया गाली देके, अरे भैया जाओ, तो तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। हाँ ध्यान रखना, किसी दारू पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी सिगरेट पीने वाले को भिक्षा मत दे देना, किसी मांस खाने वाले को 50 रुपया मत दे देना। इसका ध्यान रखना। आपके सामने तो दीन बन करके ले लेगा, बगल में जाके गली में दारू लेके पिएगा। आप उससे बोलिए कि पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें रोटी चाहिए तो बताओ, रोटी खिला सकता हूं, पैसे मत दीजिए, रोटी खिला दीजिए, फल खाए फल दे दीजिए।
इस संसार में रहिए, लेकिन संसार से बाहर रहिए। संसार की आसक्ति में मत लगो प्रभु। आप दुनिया में रहिए, दुनिया के भोग विलास में रहिए, आप संसार के संबंध में रहिए आप, लेकिन आपके हृदय में चिंतन हो तो सिर्फ सांवले सुंदर श्याम, श्याम के अलावा कोई आपके हृदय में निवास नहीं करे। इस बात का ध्यान रहे। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, बालिका को गुरु बनाया, वृक्ष को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या को गुरु क्यों बनाया भाई? सारी बात तो समझ में आती है, लेकिन वेश्या को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि जा रहे थे, उन्होंने देखा एक वेश्या 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है और इंतजार कर रही कोई पुरुष आएगा, पैसा देगा, मेरे साथ सोएगा, चला जाएगा। रात भर इंतजार की, नहीं आया कोई पुरुष। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन अर्धरात्रि में बैठ करके गीत गाई, विलाप की। यदि मैं इतना इंतजार गोविंद की होती तो गोविंद आज मेरे आंगन में होते। वही बात गीता जी में गोविंद कहते हैं, अपचेतुस महादुराचारो, महान दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, पाखंडी हो, यदि उसने ये सोच लिया है कि आज से मैं दुनिया का नहीं हूं, अपने श्याम का हूं, तो उसका व्यभिचार का भी पाप समाप्त हो जाता है। अरे अर्जुन, साधु रेव सम्मानतः, वह साधु समझने योग्य हो जाता है। लेकिन यहां से सोचे तब तो, समझे कुछ भेजा में धंसे तब तो। कहां जाना है, कब जाना है, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कोई मतलब ही नहीं है। खाओ सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ। खाने सोने से फुर्सत ही नहीं, दूसरा क्या क्या। थोड़ी बहुत मिल गई तो उनकी बुराई, उनकी बुराई, उनकी चुगली, उनकी चुगली। वो ऐसे है, फलाने ऐसे, ठिकाने ऐसे हैं, मरो संसार। क्या मतलब दुनिया कौन क्या कर रहा है भैया? वो दुनिया आपके साथ जाएगी क्या? नहीं, कोई किसी को लेकर के जाए तो बताओ, हम तो लेके जाएंगे सब। बोलो राधे राधे। महाराज दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। एक बालक का मन निर्मल होता है, उसको गुरु बनाया। वेश्या को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर कामासक्त पक्षी है, 24 घंटे स्त्री के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ। और स्त्री आसक्ति के कारण बहेलिए के जाल में फंस करके परिवार सहित मर जाता है। संसार के जीवों के ऊपर बताया गया। आप संसार की बात छोड़ो, यदि अपने पति अपने पत्नी की ही आसक्ति कर लिया तो भी नरक में जाना पड़ेगा। सेवा करो, ड्यूटी कीजिए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए। संसार से बाहर रहने की कोशिश करें। गुरु शास्त्रों में कहा गया, संत हो, विरक्त हो, वैरागी हो, सन्यासी, या तो भगवान का परम भक्त हो। लेकिन जो साधु संत बनने का नाटक किया हुआ हो, पाखंडी हो, व्यापारी हो, बाबा बीबी बना हुआ हो, ऐसे को गुरु यदि आप बनाते हो तो वह तो नरक में जाता ही जाता है, साथ में जो बनाते हैं वो भी जाते हैं। इससे अच्छा यदि ऐसा संत आपको नहीं मिले तो आप गुरु किसी को मत बनाओ। एक जगह नहीं, 13 जगह शास्त्रों में कहा गया। गोविंद ने कहा, गीता जी में, भागवत में, पद्म पुराण में, अग्नि पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म वैत पुराण में, नारद संहिता में,
50 जगह कन्हैया ने कहा यदि आपको ऐसा संत नहीं मिलता तो गुरु मत बनाइए। बोले किसको गुरु बनाया जाए? तो कन्हैया ने कहा जिसको ब्रजवासियों ने बनाया है। ब्रजवासियों के गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे कृष्ण कह रहे मैं तुम्हारा माँ बाप हूं, तुम्हारा गुरु चेला हूं, तुम्हारा पति पत्नी हूं, तुम्हारा भाई बहन हूं, तुम्हारा मालिक नौकर हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। अरे जब सब कुछ मिल गया तो फिर दूसरी जगह क्यों जा रहे हो भाई? अरे उनसे ये कही तो प्रार्थना करनी है, प्रभु घनश्याम तुमने अधीनों को तारा है, अधीनों को तार दिया, पापियों को तार। ये सूरदास जी कहते हैं मैं आपको भगवान नहीं मानता। बोले क्यों? बोले आप लाखों को तारे होंगे, अपने लिए होंगे भगवान, मेरे लिए नहीं। अरे बाबा हुआ क्या, क्यों गुस्सा हो बताओ तो। बाबा के नेत्रों में आंसू आ गया। सूरदास जी कहते हैं कि आप भगवान होंगे मुझे पता नहीं है, मैं तो भगवान तब मानूंगा मौसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा कुटिल, मेरे जैसे कामी को आप तारो तब मैं जानूंगा कि आप भगवान हो। क्या सूरदास जी अधम थे? क्या कुटिल थे? क्या खल थे? क्या पापी थे? नहीं थे, लेकिन यह दीनता है। भगवान मुस्कुरा करके आते हैं उनके सामने। दोनों दृष्टि बहिर्दृष्टि नहीं है, लेकिन प्रभु के एक एक रूप का वर्णन करते हैं, एक एक श्रृंगार का वर्णन करते हैं। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। भाव से ताली सेवा करते हुए मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती पल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती पल खाती पतली कमर का, और पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, तोहे नित्य
छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में मनमोहन तुझे रिझाऊं मनमोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। और अंतिम भाव है, भाव से ताली सेवा करते हुए बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय हो। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे हाँ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे पल पल चूमा करूं शरण तिहारे घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे पल पल चूमा करूं शरण तिहारे वो तेरे संग संग नाचू गाऊं तेरे संग संग नाचू गाऊं आओ से ताली सेवा करते हुए बोलिए सावरिया सरकार की तेरे संग संग नाचू गाऊं तेरे संग संग नाचू गाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में वो मनमोहन तुझे रिझाऊं मनमोहन तुझे रिझाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं तोहे नित्य नए लाड़ लड़ाऊं बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। राजा परीक्षित आज सप्तम दिवस की कथा सुन रहे हैं। आज ऋषि के श्राप से काले नाग ने आकर के दंश मारा, जिससे उन्होंने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करके प्रभु के धाम को गए, क्योंकि भगवान के भक्त थे। अकाल मृत्यु होने के बाद भी भगवान के भक्त होने के कारण भगवान की पार्षद पुष्पक विमान लेकर के आए उनको लेने के लिए सीधे साकेत धाम को राजा परीक्षित गए। सुखदेव जी महाराज प्रस्थान किए। बाकी की कथा सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया। श्रीमद् भागवत में कहा गया ये पांच भौतिक शरीर है। स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचतत्वाधात्मानं स्वयं यस्मात् पश्यत् देहस्य तत आत्मा हजोमर। ये शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। प्रभु के पास जीवात्मा जाएगा, जैसा कर्म किया रहेगा अच्छा बुरा उसको उसका फल दिया जाएगा। कोशिश करो घटे भिन्ने यथाकाश आकाश स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। इतना प्रार्थना करो, इतना भजन करो कि ब्रह्मा जी को आपको दोबारा यहाँ न भेजना पड़े, अपितु आप सीधे गोविंद के धाम को चले जाओ। आइए श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का हम लोग 5 बार पाठ करते हैं। इसके बाद जो कार्यक्रम है
अभी ब्रज की होली है वगैरह चलेगा। सभी लोग गोविंद से प्रार्थना करेंगे, प्रभु 7 दिन के अंदर यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई, कोई अपराध हो गया तो आप क्षमा करना। इस श्लोक का पाठ करते हुए सभी लोग मन में यही प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करके